चलिए जानते हैं शीतला माता की कहानी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है। शीतला सप्तमी को भोजन बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन उस भोजन को खाया जाता है। कहते हैं कि इस देवी की पूजा से चेचक का रोग ठीक होता है। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता को चेचक जैसे रोगों की देवी कहा जाता है। शीतला माता का एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महात्म्य रहा है। शीतला माता गदर की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। शीतला माता के संग ज्वारासुर, ज्वर का दैत्य, ओले चंडी बीबी, हैजे की देवी, 64 रोग, घेटू कर्ण, त्वचा रोग के देवता और रक्तवती रक्त संक्रमण की देवी विराजमान है। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्य वर्धक और रोगाणु नाशक जल होता है। कुछ लोग शताक्षी देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः कलश का महत्व। गदर की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्रायः माता शीतला को गदर पर ही आसीन दिखाया गया है। कहते हैं कि शीतला माता शक्ति का अवतार है और ये भगवान शिव की जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी और ब्रह्मा ने इन्हें पूजा के लिए धरती पर भेजा था। देवलोक से धरती पर शीतला माता अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वारासुर को अपना साथी मानकर लाई थी और उस समय के राजा विराट ने शीतला माता को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया था, जिससे माता क्रोधित हो गई थी और उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और साथ ही लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए उन पर ठंडा दूध और कच्ची लस्सी चढ़ाई। तभी से हर साल लोग माता का आशीर्वाद पाने के लिए माता को ठंडा भोजन चढ़ाते हैं। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा का गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। शीतला माता की एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बहुओं को लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप से 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करना का दिखावा करके घर के काम में लग गई। तब उनकी सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें भी जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें मृत पाया। ये सब बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास को सारी बात बता दी। सास ने घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास बोली कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही मैं पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं भी थी। बहुओं को थकान हो गई थी और इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई।
उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें भी पेट की शांति मिले। तभी दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतलाष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों ने माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में हमने ताज़ा गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे, आप हम दोनों को क्षमा करें। उनके वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुई और माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।